ओ श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंद अथ सप्तदशो अध्याय। छत्रबद्ध राज रज आदि राजाओं के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजेंद्र पुरवर का एक पुत्र था। आयु उसके 5 लड़के हुए, नहुस, छत्रबद्ध, रज, शक्तिशाली, रंभ और अनैना। अब छत्रबद्ध का वंश सुनो। छत्रबद्ध के पुत्र हुए सुहोत्र, सुहोत्र के 3 पुत्र हुए, काश्य, कुश और घृतसद। घृतसमद का पुत्र हुआ सुनक। इसी सुनक के पुत्र ऋषि ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनिवर सौनक जी हुए। कश्यप पुत्र काश, काश्य का पुत्र काशी, काशी का राष्ट्र, राष्ट्र का दीर्घतमा, दीर्घतमा के धनवंतरी। यही आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। ये यज्ञ भाग के भोक्ता और भगवान वासुदेव के अंश हैं। इनके स्मरण मात्र से ही सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। धनवंतरी का पुत्र हुआ केतुमान और केतुमान का भीमरथ, भीमरथ का देवोदास और देवोदास का धुआन, जिसका एक नाम प्रत्यर्दन भी है। यही धूमधान, शत्रुजित, वत्स और ऋद्धज और कुलयासु के नाम से भी प्रसिद्ध है। धूमान के पुत्र अलर्क आदि हुए। परीक्षित, अलर्क के सिवा और किसी राजा ने 66,000 वर्ष तक युवा रहकर पृथ्वी का राज नहीं भोगा। अलर्क का पुत्र हुआ संतति, संतति का सुनीत, सुनीत का सुकेतन, सुकेतन का धर्मकेतु और धर्मकेतु का सत्यकेतु, सत्यकेतु से धृष्टकेतु, धृष्टकेतु से राजकुमार सुकुमार से भीतहोत्र, भीतहोत्र से भर्ग और भर्ग से राजा भार्ग भूमि का जन्म हुआ। ये सब के सब छत्रबद्ध के वंश में काशी से उत्पन्न नरपत हुए। रंभ के पुत्र का नाम था रभस, उससे गंभीर और गंभीर से अक्रिया का जन्म हुआ। अक्रिया की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला। अब अनेकाना का वंश सुनो। अनेकाना का पुत्र था शुद्ध, शुद्ध का शुचि, शुचि का त्रिकुद और त्रिकुद का धर्मसारथी, धर्मसारथी के पुत्र थे शांतरय, शांतरय के आत्मज्ञानी होने के कारण कृतकृत्य थे। उन्हें संतान की आवश्यकता नहीं थी। परीक्षित, आयु के पुत्र रजिक अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र थे। आयु के पुत्र रजिक के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र थे। देवताओं की प्रार्थना से रजि ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज दिया, परंतु वे अपने पहलादास शत्रुओं से भयभीत रहते थे, इसलिए उन्होंने वह स्वर्ग फिर रजिक को लौटा दिया और उनके चरण पकड़कर उन्हीं को अपनी रक्षा का भार भी सौंप दिया। जब रजिक की मृत्यु हो गई, तब इंद्र के मांगने पर भी रजिक के पुत्रों ने स्वर्ग नहीं लौटाया। वे स्वयं ही यज्ञों का भाग भी ग्रहण करने लगे। तब गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना से अव्यभिचारी विधि से हवन किया। इससे वे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए। तब इंद्र ने अनायास ही उन सब रजिक पुत्रों को मार डाला, उनमें से कोई भी न बचा। छत्रबद्ध के पुत्र कुश से प्रति से संजय और संजय से जय का जन्म हुआ। जय से कृत, कृत से राज, हरयवन से सहदेव, सहदेव से हीन और हीन से जयसेन नामक पुत्र हुआ। जयसेन का संकीर्त, संकीर्त का पुत्र हुआ महारथी वीर श्रोमण जय। छत्रबद्ध वंश परंपरा से इतने ही नृपद हुए। अब नहु वंश का वर्णन सुनो। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रभंसायां सहितायां नवम स्कंदे चंद्रवंशवर्णने सप्तदशो अध्याय। जय जय श्री राधे।